नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। रिसेंट में क्या हुआ है, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक पोस्ट की और पोस्ट में ये कहा कि जो भारत की इकोनॉमी ये डेड इकोनॉमी है। उन्होंने लिखा कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रसिया, यानी कि उन्हें ये कहा कि भारत और रसिया क्या करते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअली इंडिकेशन देना चाहते हैं कहाँ पर, वो है S-35 यूएसए का फाइटर जेट। और ये ट्रंप चाहते हैं कि ये भारत ले ले, परंतु भारत का जो अट्रैक्शन है, भारत का जो लगाव है वो किससे है? Su-57 लड़ाकू विमान से है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी मिसाइल यूज़ की गई है या भी जो भी उसने भारत ने जो भी लड़ाकू विमान यूज़ करा है वो रसिया का अधिक करा है। और ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत है उसने जो अधिकतर जो वेपन यूज़ किया है वो यूज़ किया है किसकी? रसिया के। और काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली है। वहाँ पे जो यूएसए के वेपन है वहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी जो ट्रंप है उन्होंने उल्टे-पुल्टे बयान दिए हैं। वो रीज़न यही है वेपन यूज़ करने का। और यहाँ पर भी जो बोल रहे हैं ट्रंप कि मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे, भारत रसिया क्या करते हैं। क्योंकि जो भारत का जो लगाव है वो है Su-57 फाइटर जेट से। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत जो है S-35 ले, और भारत जो है इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये चिड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, ये डेड इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं? अगर डेड इकोनॉमी होती तो IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों नहीं कहते कि भारत दुनिया की सबसे बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्थाओं में से है। तीसरी चीज़, जो यूएसए की टेस्ला कंपनी है ये भारत में इन्वेस्ट नहीं करती। चौथी चीज़, अगर भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी होती तो जो यूके है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करता, और यूएई के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करना बाकी है, उससे बात चल रही है। अगर भारत की इकोनॉमी डाउन होती तो ये सब चीज़ हमें देखने नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो यूएसए के थिंकर है वो ट्रंप के इस बेतुके बयान की भी निंदा कर चुके हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो ट्रंप है ये एक नई जियोपॉलिटी पैदा करने वाले हैं भारत और चाइना की। क्योंकि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जो बाइडेन, उनके समय जो है रसिया और चाइना पास में आ चुके थे, यानी कि ये दोनों एक साथ एक मंच पर खड़े हो गए थे। लेकिन जो ट्रंप है वो भारत और चीन को एक मंच पे खड़ा कर देगा। क्योंकि जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके थे यूएसए का सेकंड टाइम में, तो चाइना और भारत समझ चुके थे कि ये उल्टे पुल्टे बयान देंगे तो हमारा जो सीमा विवाद है इसको भूलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए हमें विभिन्न बाज़ारों की आवश्यकता होगी। तो सबसे बड़ा बाज़ार जो है वर्तमान में वो है भारत और चाइना। तो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई भी हरकत करते हैं टेरिफ वाली तो उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप देख भी रहे हो कि 2020 के बाद जो डोकलाम विवाद हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके बाद ट्रंप का ही राष्ट्रपति बनना और डोकलाम विवाद को भूलते हुए उसके बाद जो है चीन ने ही भारतीय जो छात्र हैं उनके लिए अपना वीज़ा ओपन कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट सेवा शुरू हो गई। अभी रिसेंट में जुलाई में ही भारत ने क्या किया है, चीन के जो पर्यटक हैं उनके लिए अपना द्वार खोल दिया है। ये सब संकेत हैं कि जो ट्रंप की टैरिफ नीति है इसके कारण जो है भारत और चीन एक मंच में खड़े हो चुके हैं। इसलिए जो यूएसए के थिंकर है वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है भारत और चीन को एक मंच पे खड़ा कर देंगे। जो गलती जो बाइडेन ने की थी रूस और चीन को एक मंच में खड़े करने की, और ऐसा ना हो कि जो ट्राइको है यानी कि चीन, रसिया और इंडिया एक मंच में खड़े हो जाए, क्योंकि जो ट्रंप की जो टैरिफ नीति है इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ट्रंप का जो ट्वीट है वो इसलिए भी आया है, इसके पीछे दो रीज़न हैं। उसके पीछे रीज़न है वो है अमेरिका का जो कृषिगत जो उत्पादन है, जैसे कि सोयाबीन, मक्का, डेयरी, इसका जो उत्पाद है ये भारत में बेचना चाहता है। लेकिन ट्रंप यहाँ पे मूर्खों वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर इस वस्तुओं की कोई मांग नहीं होती। वो खुद का ही अपना माल लेकर अपना जो सर्वाइवर करता है। और यहाँ तक कि ये जो
माल बेचना चाहता है अमेरिका, वो भारत खुद बाहर निर्यात करता है, तो वो कैसे लेगा? तो अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़, अमेरिका ने अभी क्या किया है, और जस्ट कल की बात है, जो ट्रम्प है उसने पाकिस्तान से ट्रेड डील का वादा किया है, और ये डील जो है पाकिस्तान ने क्यों किया है, तो उसके पीछे रीज़न है एनर्जी। जो पाकिस्तान है उसके पास 300 मिलियन बैरल तेल भंडार है, और ये जो भंडार है ये कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में स्थित है। इसीलिए इसको देखते हुए ये डील करा है किसने, यूएसए ने। लेकिन जो अमेरिका भूल चुका है कि भारत के पास इससे भी 10 गुना ज़्यादा तेल भंडार है। लेकिन वो ये भी जानता है कि भारत का झुकाव जो है रूस की ओर है, क्योंकि जब भी आप देखना भारत में जो भी इस प्रकार की घटना घटती है, रूस हमारे साथ हर समय खड़ा रहता है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है भारत की जो अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो झलक है दिखाई देती है। और जो भारत का जो झुकाव होता है वो अधिकतर समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। और जो रसिया है ये भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। और जो यूएसए है ये एक्चुअली पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हुआ क्लियर? इसलिए जो है ट्रम्प यहाँ पे चिढ़ा हुआ है कि भारत और रूस कुछ भी करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चाह रहा है ट्रम्प कि हम S-35 ले, जो यूएसए का लड़ाकू विमान है। लेकिन भारत का जो इंटरेस्ट है वो सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान की ओर है। तो यहाँ पर ट्रम्प ये नहीं चाहते कि भारत और रसिया का संबंध स्ट्रांग हो। और ट्रम्प ने इसी पोस्ट में रसिया के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव को भी अनाप शनाप बक दिया है। वो इसलिए बका है क्योंकि ये जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रसिया के, ये भारत के सपोर्ट में हर समय खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये 2008 से लेकर 2012 तक की ये रसिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ट्रम्प के इस पोस्ट पर जो भारत सरकार है उसने जवाब दी है, वो दी है कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। और पिछले 10 सालों में भारत जो है सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था से निकलकर 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी टॉप 5 में पहुंच चुका है। और जल्द ही भारत जो है ये तीसरी इकोनॉमी बनेगा। और जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का उजाला केंद्र मानती। कौन सी? एक हो गई IMF और एक हो गई वर्ल्ड बैंक। ये दोनों संस्था जो है भारत को ग्लोबली इकोनॉमी का उजाला केंद्र मानती है। और ट्रम्प के विरोध में ही ईरान ने भी भारत को सपोर्ट किया है। ये ट्वीट किया है ईरान ने। इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, परंतु ये हो चुका है। देखा जाए तो जो ट्रम्प का जो टैरिफ कार्ड है ये ट्रम्प को उल्टा पड़ सकता है। और यहाँ पर ऐसा ना हो कि जो पूर्वी जो दुनिया है जिसमें कि चीन, रूस, मध्य एशिया, रसिया, ये सब एक हो जाए, और पूंजीवादी कंट्री ओनली UK, ब्रिटेन और यूएसए है ये एक हो जाए। ठीक है, यानी कि दुनिया उसी ओर बढ़ रही है जहाँ से निकली थी। दुनिया के पहले 2 ध्रुव थे, एक था पूंजीवादी, एक था समाजवादी। समाजवादी कौन सी अर्थव्यवस्था थी? वो थी रसिया। लेकिन क्या हुआ था कि रसिया का 1991 में क्या हुआ था, ये टूटकर विभाजन हो गया था, ये कमज़ोर हो चुका है। और इसके बाद जो शक्तिशाली जो अर्थव्यवस्था बची थी वो बची थी पूंजीवादी यानी कि यूएसी अर्थव्यवस्था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो ट्रम्प की यहाँ पे जो नीति है, इसके नीति के परिणाम में ये ना हो कि पूरी दुनिया जो है 2 धुरे में बढ़ जाए, एक हो जाए पूंजीवादी, एक हो जाए समाजवादी। क्योंकि अब तक दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे सिर्फ पूंजीवादी कंट्रियों का ही हाथ रहा है। वो क्यों रहा है? क्योंकि इनको हथियार बेचना है, इनको अपने वेपन बेचना है। और किसे बेचना है? ये पूर्वी कंट्री को बेचना है, जिसमें कि रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है। ये हर समय चाहते हैं कि भारत, रूस और चाइना, इनके बीच में जो सीमा विवाद है ये बढ़ता रहे और हमारा हथियार बिकता रहे, हमारा वेपन जो है बिकता रहे। सबसे अजीब बात लगी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। इन्होंने ट्रम्प के जो वाक्य था उसको सही कहते हुए इकोनॉमी डेड है कहा भारत की। ये बड़ा अजीब लगा। अगर इकोनॉमी डेड होती तो भारत जो है दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं होती। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये IMF और जो वर्ल्ड बैंक है ये बोल चुके हैं। इन दोनों संस्थाएं बोल चुकी है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। दूसरी चीज़,
टेस्ला यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तीसरी चीज़, जो यूके है वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। यूए लगातार बात चल रही है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप ये कह रहे हो कि भारत की इकोनॉमी एक मृत इकोनॉमी है, तो और इतने सब प्रमाण होने के बावजूद भी आप ये कहते हो कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, एक मृत इकोनॉमी है, तो आप कितने मूर्ख हो। आप ठीक है, भारत के अंदर आप विरोध कर सकते हो, परंतु लेकिन भारत के लिए कोई बाहरी व्यक्ति, वो यूएसए का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर वो खिलाफ बात करता है तो उसको समर्थन नहीं देना चाहिए, उसका विरोध ही करना चाहिए। हम अपने घर में लड़ सकते हैं, परंतु किसी अपनी लड़ाई के लिए किसी दूसरे का सपोर्ट नहीं ले सकते। और यही बात जो है महाभारत में हो चुकी है। उससे हम सीख चुके हैं कि पड़ोसी जो होता है उसे अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहिए। इसी के चलते जो दुर्योधन है उसके साथ युद्ध होता है पड़ोसी राज्य का, और वहाँ पे जो युधिष्ठिर है वो अपने अर्जुन और भीम को भेजते हैं कि तुम जाओ और दुर्योधन की रक्षा करो। तो भीम और अर्जुन पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा दुश्मन है बचपन से। तो उन्होंने बोला कि हमारी घर की लड़ाई है, हम आपस में सलटेंगे, परंतु हमारी घर की लड़ाई का फ़ायदा किसी तीसरे को नहीं होना चाहिए। ये बात राहुल गांधी को समझनी थी कि हमारी घर की लड़ाई है, हम घर में कर लेंगे, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति हमारे घर को, हमारे भारत को गाली बकता है तो उसका समर्थन नहीं करना है। इसी के उल्टे कांग्रेस के ही एक बड़े लीडर हैं, वो हैं शशि थरूर। उन्होंने कहा है कि भारत एक मजबूत घरेलू बाजार है, अगर अमेरिका जो है अनुचित मांग रखता है तो भारत जो है अन्य बाजार की खोज करेगा, यानी कि वो रसिया और चाइना की ओर बढ़ेगा, और चाइना और रसिया को बाजार चाहिए, वो है भारत। एक्चुअली क्या है, भारत जो है 2047 तक, ये क्या है, ये जनसंख्या लाभांश में है। जनसंख्या लाभांश यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या है ये यंग जनसंख्या होगी। जब यंग जनसंख्या होगी तो यहाँ पे क्या होगी, खपत होगी। खपत होगी तो क्या होगी, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो हमको चाहिए बाज़ार। बाज़ार कौन सा होगा, वो रसिया का होगा, वो चीन का होगा, मध्य एशिया का होगा, ठीक है, यूके का होगा, ब्रिटेन का होगा। और यही सब जो है अमेरिका चाह रहा है कि ये माल मेरे से ख़रीदे, परंतु हम इससे वही माल खरीदेंगे जो माल हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होता। ये बोल रहा है कि कृषिगत माल लो, और भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है, ये भूल जाता है, ठीक है। तो ये सब वर्ल्ड में रिसेंट में घटना घटी है, इसीलिए जो है ट्रंप चिढ़ा हुआ है भारत से, और इस प्रकार के जो बेतुके वो सवाल खड़े कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप जान चुके होंगे कि ट्रंप ने ये वाक्य क्यों बोला, ट्रंप अभी भारत के खिलाफ क्यों बात कर रहा है। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी लाते रहूँगा। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।